क्या आप जानते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट से 7-8% इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। वो ऐसे कि आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी चालू करवानी होगी। आपका जो सेविंग अकाउंट का पैसा है वो एफडी में शिफ्ट हो जाएगा। बाद में आप उसका इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको मालूम नहीं होती, जो कि हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करवानी है। ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में बताने वाले, जो कि आपका सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो एक्चुअल रेट से भी कम मिल रहा है वो। और एफडी का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का एफडी कर रहे हो। जनरली अगर आपके जितने ज़्यादा दिन की होती है एफडी, उतना बेटर रेट आपको मिलता है। बट ऑटो स्विप की फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही मिलता है। हम जानेंगे कि इस एक साल के हिसाब से बताते हैं, बट कुछ बैंक आपको टेनोर मतलब टाइम चूज करने का मौका आपको देता है। बट बहुत सारे बैंक ये आपको मौका नहीं देते। बट अगर आपका ये ऑटो स्विप फैसिलिटी एक साल की है, लेकिन आपको किसी कारण ये फैसिलिटी पहले ही बंद करवानी है, तो इस केस में कुछ बैंक आपको पेनल्टी चार्जेस करती है और कुछ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक बैंक की, यानी कि एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक के ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में हम बताने वाले हैं। एसबीआई के ऑटो स्विप फैसिलिटी को कहते हैं मोड्स, यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। सबसे पहले देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपका अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए और एसबीआई का रेट है 2.7% के आसपास, एंड उसका एफडी रेट है मोर देन 2.7%। दो तो देखते ही लग रहा है कि ये फैसिलिटी लेना सेंस बनता है। इस केस में आप 1000 के रेट में स्वीप आउट और स्वीप इन करवा सकते हैं। स्वीप आउट का मतलब है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट से एफडी में जाएगा, और इन स्वीप इन का मतलब होता है कि एफडी से सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। एसबीआई की ये फैसिलिटी थ्रेशोल्ड है कम से कम 35,000, और आपका मिनिमम 10,000 का एफडी करवाना ही पड़ेगा इस फैसिलिटी को सिर्फ एक्टिव करने के लिए। जैसे ही आपका अकाउंट 35,000 पर जाएगा, फर्स्ट एफडी बनने की तैयारी हो जाएगी। जैसे ही आपका बैलेंस 45,000 हो जाएगा, तब आपकी 10,000 की एफडी बन जाएगी, एंड आपका बैलेंस हो जाएगा 35,000। एंड जब आपका बैलेंस हो जाएगा 36,000, देन तो तब आपका 1,000 की एफडी हो जाएगी। एसबीआई आपको टाइम चूज करने का मौका देता है, 1 साल से 5 साल तक चूज कर सकते हो। बट अगर आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी ब्रेक करवानी है, तो आपको एसबीआई की तरफ से पेनल्टी चार्जेस लगेगा। और सपोज अगर आपका टोटल अमाउंट 5 लाख से कम है, तो आपको 0.5 के रेट से पेनल्टी लगेगी। इसको ज़रा ठीक से समझते हैं। अगर आप स्विप फैसिलिटी 1 साल से कम दिन में ब्रेक करवाएं, तो इस चार्ट में के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। एसबीआई की ये फैसिलिटी सारे केसेस में बेनिफिशियल नहीं है। आपको थोड़ा संभाल कर फैसिलिटी शुरू कर सकते हैं। हम और एक बात करते हैं, जो कि टैक्स की, जो कि आपको 10,000 तक कोई डिडक्शन नहीं है इन सेविंग अकाउंट में। बट इन एफडी में आपको 10, 20 या 30% तक टैक्स लगेगा। कहने का मतलब यह है कि फैसिलिटी आपको प्लान के अंदर स्वीप ऑफ करना है, तो थोड़ा सोच समझ कर करना होगा। तो इस तरह की वर्क करती है ये। इस फैसिलिटी के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।